नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। द्वारा स्टीवन मूलर, अध्यक्ष जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, ध्यान दीजिएगा, एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से केवल सामान ही चुराएगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा चोर तो शायद पूरी रेल की पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखे। लर्न टू लर्न। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। जैसे ओसामा बिन लादेन ने की। ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बन सकता है जब इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए। एक इंसान पढ़ना नहीं चाहता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी पढ़ता नहीं है। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक दोनों में कोई फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, अहम बात तो यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। पहली, अपनी शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, आत्म अनुशासन सीखना। तीसरा, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। चौथा, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। द्वारा डेरेक बॉक। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला ले। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। ठीक है, एक आदमी हम जैसे देखते हैं सड़क के किनारे समोसे बेच रहा था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वो काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। उसकी बिक्री बढ़ती जा रही है और ध्यान दीजिएगा, उसके पास कोई ऐसी शिक्षा नहीं है। अब उसके पास एक शिक्षित बेटा भी आ चुका है, तो हो सकता है कि उसकी बिक्री में और बढ़ोतरी हो। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार करने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर है, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं, तो हो सकता है कि हम एक बड़ी मंदी का शिकार बन जाए। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसीलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार लिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। इस छोटी सी कहानी से हमें कुछ सीखें मिलती हैं। पहली, हमें अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आपने भी एक चीज देखी होगी, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं और उसमें हमको हारने का डर सता रहा है, तो हमारा मन हारने के कई सारे पहले से ही रीजन ढूंढ लेगा, लेकिन जीतने का एक भी रीजन नहीं ढूंढेगा। अगर ढूंढ भी लेगा तो उस पर ध्यान नहीं देगा। दूसरा,
कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। तीसरा, एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। चौथा, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अपने ही फैसले पर करिए, मतलब सुनो सबकी पर करो अपनी। पांचवा, अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। कौन सी 5 खूबियां? पहली, चरित्र। दूसरी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। तीसरी, दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। चौथी, तहजीब, कर्टसी। पांचवी, साहस, करेज। छठी बात, कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया माना जा सकता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। मुझे लगता है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।